तो हेलो वन स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है अभिषेक। स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से चैनल अभी सुपर स्टडी पर। तो आज से हम क्लास 11 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 लेकर आए हैं, जिसमें हम पहला जो हमारा चैप्टर है वह है मात्रक और मापन। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 है, और उसका पहला टॉपिक हमारे पास यहाँ पर है भौतिक राशियाँ। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक राशि किसे कहते हैं। ठीक है गाइज, तो आपको हमारे इस चैनल पर आपको नोट्स मिलेंगे, प्लीज़ आप एक बार अब कॉपी पेन लेकर अवश्य बैठिएगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारे पास यहाँ पे है भौतिक राशियाँ। भौतिक राशि किसे कहते हैं? देखो, भौतिक राशि जिस राशि का मापन किया जा सकता है उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। तो जिस राशि का मापन किया जा सकता है उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान भी एक भौतिक राशि है, क्योंकि द्रव्यमान को माप सकते हैं, तोल सकते हैं। लंबाई, ठीक है, बहुत से एग्जाम्पल तो हम लिखता हूँ यहाँ पर, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, इन सब को तुम क्या कर सकते हो, माप सकते हो। तो भौतिक राशि, जिन राशियों को हम माप सकते हैं उन राशियों को हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। अब बात करते हैं भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है। तो भौतिक राशि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 मूल राशि, नंबर 2 व्युत्पन्न राशि, नंबर 3 पूरक राशि। ठीक है, तो एक एक करके हम इनको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मूल राशि किसे कहते हैं। देखो, मूल राशि एक ऐसी राशि होती है जो स्वतंत्र होती है, जो किसी पर निर्भर नहीं करती है। स्वतंत्र मीन्स होता है जो किसी राशि पर किसी राशि में नहीं तोड़, जिसको किसी भी राशि में नहीं तोड़ा जा सकता, उनको हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम किसी भी चीज में नहीं तोड़ सकते। जैसे अगर हम पढ़े, हम बल पढ़े, तो बल क्या होता है गाइस, बल हमारा होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो ये तो 2 राशि में टूट गया, द्रव्यमान और त्वरण में, तो ये मूल राशि नहीं है। लेकिन लंबाई भी एक मूल राशि है, क्योंकि लंबाई को हम किसी भी राशि में नहीं तोड़ सकते। तो जिन भी राशि को, जो राशि स्वतंत्र होती है और जिसको किसी भी राशि में नहीं तोड़ा जा सकता है, उनको हम क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। तो ये मेरे यहाँ पर एक डेफिनेशन कि वे भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र होती है तथा अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं होती है, उन्हें मूल राशि कहलाती है। ठीक है, तो जो भी राशि स्वतंत्र होगी और जो होती है तथा अन्य किसी भी राशि पर निर्भर नहीं होती है, ठीक है, उन राशि को हम क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। तो मूल राशि हमारी 7 प्रकार की होती है। ठीक है, मूल राशि हमारी कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार की होती है। मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपकी समझ में यहाँ तक आ गया है तो प्लीज़ आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको समझ में कुछ नहीं आता है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को पीछे से अवश्य देख लेना। ठीक है, तो जो मूल राशि होती है वे 7 प्रकार की होती है, मूल राशि। ठीक है, मूल राशियाँ 7 प्रकार की होती है। ठीक है, कितने प्रकार की होती है मूल राशि, 7 प्रकार की होती है। ठीक है, जिसमें नंबर 1 हमारा होता है द्रव्यमान, समय, लंबाई, ताप, ठीक है, विद्युत धारा, ठीक है, और पदार्थ की मात्रा, ठीक है, और आपका ज्योति तीव्रता। तो ये हमारी क्या होती है, 7 मूल राशि होती है। ठीक है, तो मैं एक करके बोर्ड पर लिख देता हूँ। एक बार आप इस डेफिनेशन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उससे पहले को एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना पहले वाली का डेफिनेशन का। ठीक है, प्लीज़ एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए, हमारे पास मूल राशि 7 प्रकार की होती है, जिसमें हमारे पास पहली राशि है द्रव्यमान और उसका मूल मात्रक होता है किलोग्राम। तो देखो, मात्रक क्या होते हैं, मात्रक को हम आगे डिटेल में आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, आप ज़्यादा घबराइएगा नहीं। ठीक है, तो द्रव्यमान का मूल मात्रक होता है किलोग्राम, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास मूल राशियाँ हैं, 7 मूल राशि है, बता रखा हमको। विद्युत धारा को एम्पियर है, ताप को केल्विन है, ज्योति तीव्रता कैंडिला है, और पदार्थ की मात्रा का मोल है। तो ये हमारे पास कितनी राशि हो गई है, 7 मूल राशि होती है। ठीक है, बात समझ में आपकी आई होगी यहाँ तक। तो हमारे पास 7 मूल राशि होती है। ठीक है, इसमें द्रव्यमान, लंबाई, समय, ठीक है, और विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, समझ में पता यहाँ क्या होती है, भौतिक राशियाँ, मूल राशियाँ होती हैं। तो कभी कभी एग्जाम में या नीट
जेईई वाला क्वेश्चन में आपको ये बात आपको पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज में कि कितनी फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है, सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, द्रव्यमान, लंबाई, समय और विद्युत धारा, ताप, तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो ये इनके होते हैं मूल मात्रक। मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो उनको मापने के काम में आते हैं। जैसे हमारे पास द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को हम किस चीज में मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं। और लंबाई को हम मीटर में मापते हैं। और समय को हम सेकंड में मापते हैं। विद्युत धारा को हम एम्पीयर में मापते हैं। ताप को हम केल्विन में मापते हैं। ज्योति तीव्रता को हम कैंडल में मापते हैं। और पदार्थ की मात्रा को हम मोल में मापते हैं। केमिस्ट्री में आप पढ़ते भी होंगे इसको, ठीक है। तो मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल राशियों को मापने के काम में आते हैं, ठीक है। बात समझ में यहाँ तक आपकी आई होगी, ठीक है, आई होगी आपकी समझ में यहाँ तक। तो ये होते हैं हमारे पास मूल मात्रक। तो अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, ठीक है। एक बार प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? तो व्युत्पन्न राशि देखो, वे भौतिक राशि होती है जो स्वतंत्र नहीं होती है, अर्थात क्या होते हैं, हम बोलते हैं आत्मनिर्भर नहीं होती है, ठीक है, उन्हें हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो देखो, जो भी राशि स्वतंत्र नहीं होती है, जो दूसरों पर डिपेंड करती है, दूसरों पर निर्भर है, उनको हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आपका आ गई होगी कि जो राशि स्वतंत्र नहीं होती है, जो दूसरों पर निर्भर करती है, उन राशियों को हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं, ठीक है। जैसे क्षेत्रफल हमारे पास एक क्या है, भौतिक राशि है, क्योंकि इसको मापा या तोला जा सकता है, ठीक है। तो जिनको मापा या तोला जा सकता है उन्हें हम भौतिक राशि कहते हैं। तो क्षेत्रफल को व्यक्त करने के लिए किसकी, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। अगर हमें इसको हमें भौतिक राशि में बताना है तो सूत्र क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई भी हमारे पास क्या है, व्युत्पन्न राशि, सॉरी मूल राशि, और चौड़ाई हमारे पास एक प्रकार की लंबाई है, चौड़ाई एक प्रकार की लंबाई होती है, ठीक है। तो वो भी क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर एक प्रकार से मूल राशि ही है। तो ये भी एक जो मूल राशि होती है जो, ठीक है, मूल राशि आपको इससे पहले मैंने पढ़ा रखा भी आपको। तो व्युत्पन्न राशि में ऐसी राशि होती है जो स्वतंत्र नहीं होती है। देखो, ये राशि स्वतंत्र नहीं है, ये दूसरे पर निर्भर है, मूल राशि पर निर्भर है। जैसे बल द्रव्यमान गुना त्वरण का, ठीक है। बल क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण का क्या है, से मिलकर बना है। ये भी दूसरे पर निर्भर करती है। बल किससे मिलकर बना है, द्रव्यमान गुणा त्वरण का गुणनफल को हम बल कहते हैं। तो बल भी एक प्रकार से क्या हो गया भाई, दो राशि मिलकर बनना है। द्रव्यमान तो एक व्युत्पन्न राशि है, और विस्थापन अगर मैं त्वरण की बात करूँ तो त्वरण होता है हमारे पास मीटर प्रति सेकंड, मीटर और सेकंड। मीटर भी एक प्रकार से मूल राशि है, और सेकंड भी एक प्रकार से मूल राशि है। तो दोनों ही ये भी मूल राशि से मिलकर बन रही है यहाँ पर, ठीक है। तो बल भी क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि ये एक दूसरी राशि पर निर्भर कर रहा है, जो कि है बल और गुणा त्वरण का गुणनफल। तो कोई भी राशि यदि अब स्वतंत्र नहीं है, दूसरों पर निर्भर करती है, उन राशियों को हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे एग्जाम के तौर पर मैं आपको ये दो चीज़ आपको मैंने बताई है, ठीक है। आई होप आपको समझ में ये चीज़ आई होगी। अब बात करते हैं पूरक राशि। देखो, पूरक राशि को आप ऐसे याद कर लीजिए, पूरक राशि, देखो जितने भी हमारे कोण होते हैं, ठीक है, पूरक राशि हमारे पास दो प्रकार की होती है। इसके डेफिनेशन आपको एग्जाम में नहीं आती है, लेकिन पूरक राशि से क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। आई बात समझ में आता है आपको, ठीक है। इसके भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं, लेकिन इसको पूछते हैं पूरक राशि कितने प्रकार की होती है। तो पूरक राशि दो प्रकार की होती है, ठीक है। पूरक राशि, ठीक है, दो प्रकार की होती है। नंबर एक रेडियन, और नंबर दो कोण, ठीक है। नंबर दो कोण। तो जो हमारे पास
प्रोसेसन तो होती है, नंबरिंग हमारे रेट है, नंबर तो हमारा कौन है। बस आपको इतने कॉन्सेप्ट हो जाएगा, फालतू कॉन्सेप्ट आपको आईआईटी नीट और आपके स्कूल वाले एग्जाम नहीं पड़ जाएगा। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट होगा मैं आपको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा फुल्ली। ठीक है, आई होप आप में यहाँ तक आया होगा। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं बीमा। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, बीमा पढ़ते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ तक आपका। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बीमा। बीमा अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए नेक्स्ट एक बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बीमा के बारे में। ठीक है, तो बीमा क्या होती है, देखो बीमा क्या होती है, जो हमारे पास कोई क्या होगी, हमारे पास कोई भी एक राशि होगी। ठीक है, और उस राशि का हमारे पास क्या होगा, मात्रक होगा। ठीक है, तो उस राशि के मात्रक पर जो खाद चढ़ाई जाती है उसे हम उस राशि की बीमा कहते हैं। बात समझ में आपको यहाँ तक आ गया होगा कि बीमा क्या होती है कि किसी भौतिक राशि के मात्रक पर जो घातें चढ़ाई जाती है उस घात को हम बीमा कहते हैं। जैसे जैसे हमें अभी पढ़ा था क्षेत्रफल, क्या पढ़ा था बेटा भाई, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब हम इसको निकालते हैं मात्रक। लंबाई का मात्रक क्या होता है बच्चों, मीटर, और चौड़ाई का मात्रक हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, मीटर। और आपको सबको पता है कि मीटर इंटू मीटर क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास इसका मात्रक हो गया, क्षेत्रफल का मात्रक हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी बीमा की। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बीमा का निरूपण कैसे होता है, निरूपित कैसे होता है बीमा। ठीक है, तो बीमा की जो फॉर्म होती है बच्चों वो कुछ इस प्रकार से होती है, MLTA, ये हमारी बीमा की फॉर्म होती है। कोई कोई टीचर उसको ऐसे बताता है कि भाई MLT। ठीक है, जहाँ पर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा शायद, जहाँ पर M हमारे पास होता है बच्चों द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान। L हमारे पास होती है लंबाई, लंबाई। ठीक है, और T हमारे पास होता है बच्चों समय। और A की बात करूँ तो एक हमारे पास होता है यहाँ पर एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारी होती है ये बीमा की फॉर्म। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। और बीमा को हम हमेशा बड़े ब्रैकेट में बंद करते हैं, बड़े ब्रैकेट में हम हमेशा बीमा को बंद करते हैं। अगर आपको छोटे ब्रैकेट में बीमा लिख के मिल गई तो वो बीमा हमारे पास क्या है, गलत है। तो बीमा को हमेशा हम बड़े ब्रैकेट में निरूपित करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि बीमा को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, MLTA की फॉर्म में या MLT की फॉर्म में, जहाँ पर M द्रव्यमान, L लंबाई, T समय और A क्या होगा, एम्पियर। अब हम इस राशि का क्या निकालना चाह रहे हैं, इस राशि का हम बीमा निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखो कैसे निकालते हैं यहाँ पर बच्चों। ठीक है, मात्रक क्या हमारा, मीटर। अब मीटर एक प्रकार की लंबाई है और लंबाई का बीमा क्या होती है, L होती है। तो इस मात्रक पर घात कितनी है, 2। तो इस पर हम क्या चढ़ाते हैं, घात चढ़ाते हैं, और यही हमारी क्या है, इसकी बीमा है। और इसकी अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के इसको सही रूप में लिख के तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि M की पावर 0 है, L की पावर 2 है और T की पावर यहाँ पर 0 है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ये चीज़ है नहीं है, क्योंकि M तो यहाँ पर हमारे पास है नहीं तो उसकी पावर 0 होगी, L की पावर 2 है तो कितनी होगी, 2 होगी। T की नहीं है तो T की पावर यहाँ पर कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है बीमा। तो बीमा डेफिनेशन देखिए, किसी भौतिक राशि की बीमा वे घात होती है, किसी भौतिक राशि की बीमा वे घात होती है जो उस राशि के मात्रक पर, इस राशि का मात्रक लंबाई, इस राशि का मात्रक लंबाई, और लंबाई पर जो घात चढ़ी हुई है, जो घात चढ़ाई जाती है वही क्या कहलाती है, बीमा कहलाती है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको, मक्खन है ना एकदम। ठीक है, तो अगली इस वीडियो में चलो हम अब आपको बहुत सारी बीमा आपको निकाल कर दिखाते हैं। ठीक है, तो जैसे हम बीमा निकालने जा रहे हैं, अभी हम बीमा निकाल रहे हैं आयतन की। आप तब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार प्लीज़, आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं। ले लिया, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, प्लीज़ आप एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए। आपको इससे भी अच्छी अच्छी रिलेटेड मिलेगी। और आपको हम आपको बता देते हैं हमारे चैनल पर आपको
अगर आपको क्या बना तो जेई और नेट की तैयारी फुल ऑफ पोस्ट करा जाएगी, फुल ऑफ। अगर हमारे आपके अगर हम आपको अगर आप हमें प्यार दोगे, ठीक है, तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और हम आपको इनकी तैयारी आपको फ्री ऑफ पोस्ट कराएंगे, जो आप पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं। और बेस्ट कंटेंट पढ़ाएंगे, बेस्ट तैयारी कराएंगे, ठीक है। आप घबराइएगा नहीं कहीं भी, ठीक है। आपको कई बार पैसे फूकने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए, ठीक है। और हम यहाँ पर मैथ भी पढ़ाते हैं। अगर आपको कोई आती है मैथ, आपके पास मैथ भी है, तो मैथ की वीडियो भी जल्दी लाने स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप घबराएगा नहीं, कहीं भी आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास लंबाई, आयतन, आयतन का मतलब होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये हमारे पास लंबाई का सूत्र होता है। तो लंबाई की मात्रा क्या होता है, लंबाई की मात्रा क्या होती है? मैं डायरेक्ट कराऊंगा, चलो मैं आपको बता देता हूँ। लंबाई की मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर। ये ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई होती है, ठीक है। तो मीटर मीटर मीटर, तो इसकी एल, इसकी एल, इसकी एल, तो क्या हो जाएगा? एम एल एल। तो हो जाएगा हमारे पास एल की घात क्यूब। इसकी भी हो गई। या इसके हम इसके रूप में लिखते हैं तो एम की पावर 0, एल की पावर 3, टी की पावर 0। इसकी फॉर्म हो गई है यहाँ पर, ठीक है। आई होप आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा, ठीक है। तो आप कल की अगली वीडियो हम क्या करेंगे, जो आने वाला कल लेक्चर है, उस लेक्चर में हम क्या करेंगे, वीमो बहुत सारी मैं आपको निकाल दिखाऊंगा, ठीक है। जिसमें हम हमारे इस चैप्टर के 3 लेक्चर होंगे, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 है, इसका लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, 3 चैप्टर हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, ठीक है। आपके IIT के भी क्वेश्चन में ले रखे हैं मैंने, ठीक है। आपका बढ़ेगा मत, ठीक है। तो थैंक यू आपका बहुत, ठीक है। आप ऐसे अपनी तैयारी बनाए रखें और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।